गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन अर्थात गद्यांश को या अनुच्छेद भी कह सकते हैं वह समझाऊंगी। समझ आया बच्चों कि अनुच्छेद क्या होता है? अर्थात पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसमें से आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, वो पैराग्राफ नहीं लिखना है। ये मैंने आपको 6th में भी समझाया था कि पैराग्राफ नहीं लिखना है, उसमें से आंसर ढूंढने हैं। तो अच्छे से पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको उसमें टिक कर लीजिए ताकि आंसर लिखते वक्त भूल ना हो। समझ आया आपको? इसमें आपको ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। तो जो भी क्वेश्चंस दिए जाएं उनके आंसर टिक कर लीजिए। और ये हरदम आपको अनसीन पैसेज आता है, अर्थात ये पैसेज हम आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से नहीं होता है, ये आपको बार बार समझाया जाता है। तो चलो अब हम इस गद्यांश अर्थात अनुच्छेद या पैराग्राफ, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर टिक करेंगे और कैसे लिखना है वह देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द पैराग्राफ एंड राइट द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। सिकंदर ने दुनिया को जीता, परंतु जब वह गया तो खाली हाथ गया। आज भी हजारों सिकंदर हैं, उनके पास अकुट संपत्ति है। वे नहीं जानते कि इस संपत्ति का वे क्या करेंगे। वे झूठे रिश्ते नातों में भूले हुए हैं, परंतु ना तो धन किसी के काम आया और ना ही रिश्ते नाते। फिर न जाने वे किस अहंकार में डूबे हुए हैं। वे ये नहीं जान पाए कि सच्चा सुख तो संतोष, संयम और त्याग में है। जो सुख किसी भूखे को भोजन कराने में मिलता है, वह सुख स्वयं भोजन करने में कभी नहीं मिलता। यही कारण है कि साधु, बाबा और संत कुछ न होते हुए भी बड़े बड़े धनवानों से अधिक सुखी और संतुष्ट होते हैं। अर्थात इसमें हम आपको जो भी पैराग्राफ देंगे उसे हम समझाएंगे नहीं। जैसे कि पहले आपको बताया है कि अनसीन पैसेज आता है, तो इसमें से आपको हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। राइट रॉन्ग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मीनिंग्स हैं, अपोजिट्स हैं, पर्यायवाची सिनोनिम्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। पर इनके आंसर आपको इसी में से ही मिलेंगे और इसी में से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का समानार्थी शब्द है, आपको 4 दिए हैं: जगत, पृथ्वी, ब्रह्मांड, कुटुंब। अब इसमें से इसका कौन सा समानार्थी है बच्चों? जगत, क्योंकि पृथ्वी तो नहीं हो सकता, वो धरती है। ब्रह्मांड नहीं हो सकता, कुटुंब नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे। अहंकार शब्द में प्रत्यय है। आपको मैंने समझाया था ना प्रीफिक्स और सफिक्स, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे कोई भी टीचर क्लास में पढ़ाए तो उसे भूल नहीं जाना है, क्योंकि फिर अब यहाँ पे आप सोचने बैठ जाओगे कि प्रत्यय मतलब क्या होता है। तो प्रत्यय मतलब होता है बच्चों सफिक्स, और जो आगे लगता है उपसर्ग उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा, ये ग्रामर में भी आता है, इसीलिए जब भी हम क्लास में पढ़ाएं आप ध्यान रखिए। तो आपको बताया था कि जब हम उसमें से प्रत्यय अलग करेंगे तो उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो आपको 4 शब्द दिए: अहंकार, र, कार और अहम। पर अहम तो क्या हो गया बच्चों? वो तो उपसर्ग हो गया, इसलिए इसमें प्रत्यय है कार। अब तीसरा है संतोष का विलोम शब्द है संतुष्ट, असंतोष, ससंतोष और असंतुष्ट। पर यहाँ पे अगर संतुष्ट पूछा हो तो आप असंतुष्ट करते, पर यहाँ पर बच्चों क्या पूछा है? संतोष पूछा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट होगा असंतोष। समझ आया बच्चों? इसी प्रकार अगर हम इसमें से आपको कुछ भी पूछे, जैसे हम पूछ सकते हैं कि दुनिया को किसने जीता, तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा कि दुनिया को सिकंदर ने जीता।
वह क्या कहता था कि परंतु जब वह गया तो खाली हाथ गया। अर्थात हम पूछ सकते हैं कि कौन खाली हाथ गया, तो आपको आंसर आ जाएगा कि सिकंदर गया। इस तरीके से हम इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। हम आपको पूछें कि दुख का उल्टा यानी विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको इसमें मिल जाएगा सुख। इस तरीके से आपको हर चीज़ इसमें मिल जाएगी। तो शांति से पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, उसके आंसर्स आपको टिक करना, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, उसके आंसर्स टिक करने हैं और फिर उनको अपनी आंसर कॉपी में सुंदर अक्षर से लिखना है। अगर आपको हिंदी पढ़नी आएगी तो ये खूब अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए टीचर आपको बार बार कहती है कि बच्चों पाठ को बार बार पढ़िएगा। हर बार आपको याद होगा, मैं जब चैप्टर समझा देती हूँ तो ऊपर हरदम लिखवाती हूँ होमवर्क रीड 2 टाइम्स। तो वह भी क्या है, वह भी पूरा चैप्टर लाइक अ कॉम्प्रिहेंशन है। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे। हो गया ना इजी। तो आपको समझ आएगा कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।